वेलकम टू दमनप्रीत्स फिज़िक्स क्लासेस। अभी का टॉपिक है हमारा +2 क्लास का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर हमने नहीं लिखा कि इट इज़ अ कंडक्टिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ एज्यूम्ड एज अ नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग होगा तो वो शेल की तरह बिहेव करेगा, राइट। सो कीप इट इन माइंड कि बोर्ड एग्जाम्स में आपको क्या दिया हुआ है। If it is a charged solid sphere, it automatically means कि it is non-conducting, right? So solid है मतलब अंदर से भी भरा हुआ है and there is a charge which is distributed inside the sphere also. So हमने निकालना है electric field intensity due to this sphere at a point outside, at a point on its surface, at a point inside. ठीक है, तो 3 डिफरेंट कंडीशंस पे हमने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एंड ये निकालने के बाद हम उसको कंडक्टिंग के साथ अ लिटिल बिट कंपेयर करेंगे, राइट। सो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, राइट। सो हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। ऑब्वियसली दिस सॉलिड इज़ कि चार्ज हमारे पास अंदर तक भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमारे को पिछला वाला याद है तो शेल में क्या अंदर से खाली होता है, तो मैंने वो चार्ज सिर्फ सरफेस के लॉन्ग दिखाया था। तो यहाँ पे क्योंकि ये सॉलिड है तो चार्ज पूरा अंदर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स टेक कि इसका रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ कैपिटल आर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड। तो कंडीशन क्या होती है, जिस पॉइंट पे भी निकालना है। लेट्स टेक दिस सेंटर ओ, इस सेंटर से एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर तक निकालना है, राइट। एंड दिस आर इज़ ग्रेटर दैन कैपिटल आर, मतलब इसके रेडियस से बाहर, ठीक है। तो मेरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस हम प्री रिक्विजिट लेते हैं, the Gaussian surface should take this point on its surface। तो Gaussian surface हमारे पास कितनी आएगी, with a radius small r, ताकि हमारे पास ये point r क्या आ जाए on its surface, ठीक है। This is a point P जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। Now the charge on the sphere, that solid sphere is Q, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर कितना आएगा, Q बाय V, राइट। सो दिस इज Q बाय सॉलिड स्फीयर का कितना आएगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी, कीप इट इन माइंड। ये यूज़ होगी हमारे पास थर्ड कंडीशन में व्हेन हम इनसाइड लेंगे। तो अब इसके लिए टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ के लिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, दैट इज़ अ ds वेक्टर। अब उसके कारण दिस सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगा, दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर भी किधर को आएगा, दैट इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds कितना आएगा, दैट इज 0, ठीक है। तो अप्लाइंग द गॉस लॉ, सो गॉस लॉ, तो टोटल फ्लक्स थ्रू कहाँ से निकालना है, गॉसियन सरफेस विच इज मार्क्ड विद द ग्रीन कलर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, and what is the charge inside this green part, that is q, ठीक है। q by epsilon naught, theta is 0, so e ds cos 0, closed integral, this is q by epsilon naught। electric field is a constant for a Gaussian, so e ds q by epsilon naught, ठीक है। नाउ इन छोटे छोटे ds एलिमेंट्स को अगर हम सबको इकट्ठा कर लेंगे तो ये मेरा क्या देगा, सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो व्हाट इज द सरफेस एरिया, इंटीग्रल जो आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, सच दैट स्मॉल r इज ग्रेटर दैन कैपिटल R,
q by epsilon, तो electric field becomes q by 4 pi epsilon naught small r square. So just behaving like कि हमारे पास ये गॉसियन सरफेस के अंदर एक पॉइंट चार्ज पड़ा है और हम उस पॉइंट चार्ज के लिए एक डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, विच कम्स आउट टू बी kq by r square. ठीक है. सो दिस सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर दिस कंडीशन एट अ पॉइंट आउटसाइड. ठीक है. ये सेम रहेगा, सेम आपका डेरिवेशन है एज वी हैव डन फॉर अ शेल. राइट. इसमें कोई चेंज नहीं है ज़्यादा. राइट. सो सेकेंड कंडीशन लेते हैं, एट अ पॉइंट ऑन इट्स सर्फेस. राइट. सो फॉर अ पॉइंट ऑन इट्स सर्फेस, right, on a point r is approximately equal to capital R और r is equal to r. ठीक है. तो ये मेरा ब्लैक कलर का सॉलिड स्फीयर, उसका रेडियस है कैपिटल R. द पॉइंट P शुड बी ऑन द गॉसियन सरफेस. सो रेड कलर में मेरी गॉसियन सरफेस है विच इज़ एनक्लोजिंग माई सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज. सॉलिड स्फीयर का चार्ज कितना है? Q. ठीक है. सो r स्मॉल r विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली और वी कैन से दैट इक्वल टू कैपिटल R. ठीक है. तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे? गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ds लेंगे और उसका ds वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगेन रेडियली आउटवर्ड. सो थीटा बिटवीन e वेक्टर एंड ds वेक्टर इज 0. राइट. सो हमारे पास अप्लाइंग द गॉस लॉ, Gauss law, total flux through the Gaussian surface, GS means Gaussian surface, Q inside by epsilon naught which is equal to Q by epsilon naught. Theta is 0, तो EDS cos 0. This is Q by epsilon naught. E and ds का integral. Now the ds का closed integral for this red color Gaussian surface, सबको ऐड कर दोगे, this will give you surface area of the Gaussian surface. ठीक है. सो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? E into 4 pi capital R square, because my small r is equal to capital R, Q by epsilon naught. So E becomes equal to Q by 4 pi epsilon naught into capital R square. ठीक है. Behaving just like a point charge for it. So the solid sphere in this case also behaves like a point charge for the Gaussian surface at a distance small r from the center. ठीक है. Clear? Now if you have any question you can post your comments and the questions in the comment box. I'll get back to you as soon as possible. Right. Now the third one is at a point inside the solid sphere. Right. Let's do it. Okay, the third condition is at a point inside. Inside मतलब r must be less than capital R. तो हमने एक at a point लिया P. उसके लिए हमारा distance from the center is r, small r. This is less than capital R. Capital R is denoted by the red color. Right. This black color is my solid sphere. उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट लिया P और एट अ डिस्टेंस R. तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी ग्रीन कलर में. दिस गॉसियन सरफेस के सरफेस पे मेरा पॉइंट P आ जाएगा. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे वही चीज़ लेंगे हम ऑब्वियसली द ds वेक्टर रेडियली आउटवर्ड्स एंड अगेन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रेडियली आउटवर्ड. द थीटा बिटवीन द टू इज़ 0. Now the point is the total charge on the solid sphere was Q. But जब हम ये Gaussian surface लेंगे the green marked, इसका total charge Q नहीं होगा. इसके अंदर जो charge होगा that will be Q dash, such that Q dash is less than Q क्योंकि वो अंदर है. ठीक है. This is charge enclosed by the Gaussian surface. And this is the charge on solid sphere. Right.
तो इन दोनों में डिफरेंस है, एंड दैट क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P when we have kept the point P inside the solid sphere. ठीक है, तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं प्रोसीजर में. तो स्टेप नंबर 1, अप्लाइंग द गॉस लॉ. तो गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस is equal to charge enclosed by the surface epsilon naught. Now the charge is not Q, it is Q dash. ठीक है, अगेन थीटा इज 0, ई डी एस cos 0 क्लोज्ड इंटीग्रल Q dash by epsilon naught. अगेन ई बाहर आ जाएगा बिकॉज सेम रहेगा गॉसियन सरफेस के लिए. दिस इज Q dash by epsilon naught एंड डी एस छोटे छोटे इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे डी एस एलिमेंट्स को. तो दिस विल बी गिविंग यू 4πr² सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. ठीक है, अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ Q dash. Q dash कैसे निकालें? So if we know the charge density which is rho in this case, as मैंने पहले बहुत स्टार्ट करने से पहले टॉपिक आपको बताया था what is rho in this case. So rho जो आएगा that is total charge by total volume which is equal to Q by 4/3 pi capital RQ. So Q dash कितना आ जाएगा? रो टाइम्स डेंसिटी तो सेम रहेगी, अंदर जाए चाहे बाहर जाए. सो रो टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर, दैट इज द गॉसियन स्फीयर. ठीक है, तो ये आ जाएगा V dash will be द वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस. ठीक है, तो मेरे पास Q dash will be equal to रो टाइम्स वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 pi small RQ. रो की वैल्यू पुट कर दो इस केस में Q by 4/3 pi capital RQ into 4/3 pi small RQ. 4/3 pi कैंसिल. सो मेरा Q dash कितना आया? कैपिटल स्मॉल q जो टोटल अपना चार्ज है RQ by capital RQ. This is my total charge on the Gaussian surface or enclosed by the Gaussian surface. अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. ठीक है, लेट्स डू इट. तो हमने पुट कर दिया, पुट इन सेकेंड इक्वेशन वाज E into 4πr² small is equal to Q dash by epsilon naught. Q dash की वैल्यू QRQ by capital RQ पुट कर दिया. सो ये R² क्यूब से कट गया. सो E हमारे पास कितना आया? Q by 4 pi epsilon naught RQ into small r. This is the electric field which exists inside the charged solid sphere. This is the electric field. So अब मैंने कहा था कि हम इसको कंपेयर करेंगे विद द कंडक्टिंग वन. तो अगर ये हमारे पास केस आता है कि अगर ये हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आता तो E इनसाइड कितना होता? बाकी सब तो सेम ही रहती है डेरिवेशन. इट विल बी 0. क्यों? क्योंकि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आएगा? 0. ठीक है, सो दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर इनसाइड एट अ पॉइंट डिस्टेंस r, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R. तो ये प्रोपोर्शनल टू हमारे पास स्मॉल r क्या आएगा? जब जब डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा टिल इट बिकम्स मैक्सिमम एट द सरफेस. ठीक है, फिर उसके बाद ये बाहर जाते ही आफ्टर ये R² के क्या होता जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डिक्रीज करता जाएगा. सो हमारे पास क्या आया? इनसाइड तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है प्रोपोर्शनल टू R, बिकम्स मैक्सिमम एट सरफेस जहाँ पे R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा. ठीक है, दीज आर द कंक्लूडिंग पॉइंट्स. एंड E आउटसाइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r². और जैसे जैसे R बढ़ाएंगे तो आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है,
This is all we have for the charged solid sphere, the different conditions and the case if the solid sphere is a conducting one. ठीक है, rest all things will be same, बस इस केस में conducting में inside वाला zero हो जाएगा. It behaves just like a shell. So any questions you can post and keep watching Damanpreet's physics classes and please subscribe the channel if you have not done it yet. Thank you so much.